अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 5D जो कि ओ लेवल्स की बुक है, मैथमेटिक्स बुक 1 7th एडिशन जो कि न्यू एडिशन आया है। वो बुक है, उसकी एक्सरसाइज है ये एक्सरसाइज 5D। आज की वीडियो में हम ये करेंगे और इससे जो पिछली मतलब कि एक्सरसाइजेज हैं वो मैं अपनी पिछली वीडियोस में सॉल्व कर चुकी हूँ, जो कि 5C है। उसके सारे क्वेश्चंस मैं अपनी पिछली वीडियोस में सॉल्व कर चुकी हूँ। उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। तो जी स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है एक्सरसाइज 5D और 5D का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, जो कि है solve each of the following inequalities and illustrate the solution on a number line। यानी कि हमने inequalities वो होती हैं कि जिसमें हमारे पास ये साइन होता है लेस देन का, ग्रेटर देन का, ये जो साइंस होते हैं इनको inequalities बोलते हैं। और हमने क्या करना है जी, ये जो क्वेश्चंस में इनइक्वालिटीज हैं इनको सॉल्व करना है हमने इन क्वेश्चंस को, और उसके बाद जो सोल्यूशन है उसको हमने क्या करना है नंबर लाइन पे उसको शो करना है। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जी हमारे पास इसका, मैंने ये काफी सारे पार्ट थे, मैंने इसमें से जस्ट 3 ले लिए हैं, एक A, G एंड H ले लिया है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारे पास है 3x इज लेस देन इक्वल्स टू 18। ये हमारे पास, इसको स्टार्ट करते हैं, सोल्यूशन लिख लेते हैं। ठीक है जी, अब इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्या है जी, 3x इज लेस देन इक्वल टू 18। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 3x इज लेस देन इक्वल्स टू 18। ऐसे आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए ना हमें। तो हम क्या कर देंगे, बोथ साइड पे डिवाइड कर देंगे 3 को। तो यहाँ पे हम लिख देंगे डिवाइड 3 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है जी, 3 को बोथ साइड पे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x डिवाइडेड बाय 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 18 डिवाइडेड बाय 3। तो 3 और 3 आपस में कैंसिल आउट हो गए, यानी कि x इज लेस देन इक्वल्स टू क्या आ गया, 3 6 18, यानी कि x इज लेस देन इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 6। यानी कि हमारे पास सोल्यूशन क्या आ गया, x इज लेस देन इक्वल्स टू 6। अब सोल्यूशन तो हमारे पास आ गया है, अब हमने क्या करना है, इसको ड्रॉ करना है नंबर लाइन पे। तो यहाँ पे हम नंबर लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये ऐसे ड्रॉ कर ली हमने नंबर लाइन, हमारे पास है। और ये क्या है हमारे पास, पॉजिटिव है ना, तो हम लोग इस तरह कर लेते हैं कि नंबर लाइन को हम ड्रॉ करते हैं ऐसे, ये 0 ले लेते हैं और इस साइड पे हमारे पास नेगेटिव वैल्यू जैसे कि -1 -2। ठीक है, और इस साइड पे सारी पॉजिटिव ले लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास। अब इधर क्या है, x इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 6, यानी कि जो x के सॉल्यूशंस हमारे पास आएंगे वो क्या होंगे, एक तो 6 होगा और बाकी सारे 6 से छोटे जितने भी नंबर हैं वो x का सोल्यूशन है। क्या लिखा हुआ है, x इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पे हम ऐसे एरो डालेंगे कि ये वाले सारे नंबर्स, ठीक है जी, और हम इस सर्कल को शेड कर देंगे। वो इस वजह से इस पॉइंट को हमने शेड कर दिया क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है लेस देन इक्वल्स टू, यानी कि ये जो पॉइंट है 6 ये बीच में इंक्लूडेड है, इस वजह से हमने क्या कर दिया है, इसको शेड कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट था 6। अब इसका कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारे पास है जी पार्ट, ये वाला हमारे पास है जी पार्ट है 2y इज लेस देन इक्वल्स टू -5। ठीक है जी, ये हमारे पास, इसको भी हम उसी तरह सॉल्व करेंगे बिल्कुल, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू चाहिए। तो हमें y की वैल्यू चाहिए, इस हमें ये 2 नहीं चाहिए यहाँ पे, तो हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। सोल्यूशन लिख लेते हैं सबसे पहले, सोल्यूशन, और लिख लेते हैं 2y इज लेस देन इक्वल्स टू -5। अब हम क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड 2 ऑन
बोथ साइड्स। 2 को बोथ साइड पे हमने डिवाइड कर दिया तो ये हमारे पास आ जाएगा 2y/2 इज लेस देन इक्वल्स टू -5/2, यानी कि 2 और 2 आपस में कैंसल आउट हो गए। y इज लेस देन इक्वल्स टू -5/2। ठीक है, -5/2 आ गया है। तो इसको अगर हम पॉइंट्स में करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, या इस तरह कर लें, डिवाइड कर लेते हैं इसको हम 5, तो 2 × 2 4 हो जाता है। तो नीचे हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा 1, यानी कि y इज लेस देन इक्वल्स टू -1 2/2, यानी कि 2 1/2, यानी कि 2 पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा, तकरीबन 2.5 आ जाएगा इस तरह। तो इसको हम क्या कर लेते हैं जी, नंबर लाइन यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है जी, और इसमें हम माइनस में है ये, तो इधर हम कर लेते हैं 0, यहाँ पे पॉजिटिव 1 2 3 सो ऑन आगे सारे जाएंगे, और इधर नेगेटिव कर लेते हैं -1 और -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, आगे इसी तरह जाते रहेंगे। ठीक है जी, तो अब हमारे पास क्या है, -2 1/2, यानी कि ये कहाँ पे आएगा हमारे पास 2 और 3 के मिडल में, यानी कि ये यहाँ पे कहीं जाके ये वाला पॉइंट होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं -2 1/2। ठीक है, ये वाला पॉइंट है हमारे पास, और ये ऐसे हम बनाएंगे। ठीक है जी, ये एरो यूं जाएगा हमारा। ठीक है, इधर आगे बेशक आगे आप लिख लें पॉइंट -6 एंड सो ऑन। अब इसमें भी देखें हमारे पास क्या है, y इज लेस देन एंड इक्वल्स टू -2 1/2। इक्वल का भी साइन है, इस वजह से ये जो हमारा पॉइंट है ये शेडेड होगा, यानी इससे ये पता चलेगा कि ये पॉइंट इंक्लूडेड है। ठीक है, तो अगर इंक्लूड हो तो ये शेड होता है, अगर ना इंक्लूड हो तो ये शेड नहीं होता, ये खाली रहता है इसी तरह ये पॉइंट, ताकि पता चल जाए कि ये पॉइंट बीच में नहीं है, इससे अगले या पिछले वाले सारे हैं। ठीक है जी, तो ये था जी सेकंड जो इसका पार्ट जी था उसका सोल्यूशन। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं जो कि हमारे पास है जी एच, वो करते हैं हम। तो जी स्टार्ट करते हैं, एच को ले लेते हैं। एच क्या है जी हमारे पास, एच है जी हमारे पास 9y इज ग्रेटर देन -20। हमारे पास है 9y इज ग्रेटर देन -20 है हमारे पास। इसको भी बिल्कुल वैसे हम सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है जी 9y इज ग्रेटर देन -20। हम क्या कर लेते हैं, डिवाइड 9 ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड पे 9 को डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9y/9 इज ग्रेटर देन -20/9। तो ये 9 और 9 आपस में कैंसिल आउट होगी, यानी कि y इज ग्रेटर देन क्या आ जाएगा हमारे पास -20/9 है, तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं साइड पे। तो 20 और 9 9 2 हमारे पास आ जाएगा जी 18, देन दोबारा हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। तो हमारे पास सोल्यूशन क्या आ जाएगा, -2 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2/9, ये आ गया हमारे पास। अगर इसको हम डिवाइड करें वैसे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 को अगर हम 9 से डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा जी तकरीबन 2.22 के करीब कुछ इसी तरह हमारे पास आ जाएगा। तो हम इसे क्या कर देते हैं, इधर नंबर लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 0, यहाँ पे सारी पॉजिटिव साइड 1 2 3 इस तरह 4 सो ऑन, और इस साइड पे नेगेटिव, यानी कि -1 -2 -3 -4 -5 सो ऑन। ठीक है जी, इस तरह नंबर लाइन हमारे पास यहाँ पे भी चले 5 तक ही कर देते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास नंबर लाइन है। अब हमारे पास पॉइंट क्या है, y इज ग्रेटर देन -2 2/9 से ग्रेटर है हमारे पास। ठीक है जी, तो यानी कि ये पॉइंट तो हमारे पास है ना, तकरीबन आ रहा है 2.22 सो ऑन, तो ये यहाँ पे होगा कहीं इस जगह पे।
तो यहाँ पे हम लोग नीचे कर देते हैं, इसको लिख देते हैं कि हमारे पास पॉइंट ये वाला है -2 ठीक है जी। और अब इसको हम एरो इस तरह शो करेंगे कि ये इस तरह, ठीक है। अब देखें मैंने इसको शेड नहीं किया, मैंने इसको इस वजह से शेड नहीं किया क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है। ये वाला पॉइंट जो है ये एक्सक्लूडेड है, यानी कि ये बीच में इंक्लूड नहीं है, और इससे जो बड़े सारे हैं वो सारे आ जाएंगे इसके सोल्यूशन में, ठीक है। यानी कि y इज ग्रेटर देन -2 इससे बड़े जितनी भी वैल्यूज हैं वो y के सोल्यूशंस हैं, और बीच में से ये जो है -20/9 ये एक्सक्लूडेड है, ठीक है जी। तो ये था इसका सोल्यूशन, बड़े ही आसान से ये क्वेश्चंस हैं, तो अगर आप इनको समझ के करें तो ये थी जी आज की वीडियो। और अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। और डिस्क्रिप्शन को देख लिया करें, उसमें मैंने बाकी वीडियोस जो होती हैं उनके लिंक दिए हुए होते हैं। और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और आपको अगर कोई चीज ना भी समझ आई हो तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं दोबारा वीडियो बना के आपको समझा दूंगी। और बस दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।